Welcome everyone. In this video, we will study about class 8 history and we are going to do summary of chapter 5, that is when people rebel 1857 and after. So let's start this topic. तो देखिए आज हम समरी करेंगे इसको. शॉर्ट में भी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर को. देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट क्या था, क्या हुआ. देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था, हम देख लेते एक बार. देखिए हमने पढ़ा था कि नवाब्स की पावर चली गई थी, ये हमने कंप्लीट कर लिया था. हमने देखा था वेरियस जो जमींदार थे उनकी पावर चली गई थी. ओके, इज दैट क्लियर. लक्ष्मीबाई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये झांसी की थी. नाना साहिब कहाँ के थे? नाना साहिब थे कानपुर के. ओके, ये थे कानपुर से. इनकी सभी की पावर चली गई थी. प्लस में इनको कोई भी अडॉप्टेड सन इनका हायर नहीं बनने दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा. एंड जो नाना साहिब थे वो किसके अडॉप्टेड सन थे? वो थे पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन. किसके थे भाई? पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन. ये आपने पता है. तो ये क्या सीन हुआ था देखते हैं हम. यहाँ पर अवध में क्या होता है इसके बाद कि 1801 में यहाँ पर सब्सिडी अलायंस लगा दी जाती है और 1856 तक इसको कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया जाता है. ये तो सिचुएशन थी अवध की. तो हमने जाना यहाँ पर इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? इंडिया का इस टाइम पे गवर्नर जनरल था डलहौजी. ओके, डलहौजी इस टाइम पे गवर्नर जनरल था. इसके बाद देखते हैं 1849 में क्या होता है. गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर कर देते हैं कि बहादुर शाह जफर जो होंगे, बहादुर शाह जफर होंगे वो लास्ट मुगल एम्परर होंगे. इसके बाद कोई मुगल एम्परर नहीं बनेगा और सभी को रेड फोर्ट से बाहर रखा जाएगा. ओके, रेड फोर्ट में कोई रिसाइड नहीं करेगा. बाकी सभी जो बचेंगे वो प्रिंस हो जाएंगे, बस कोई किंग नहीं होगा. इसके बाद देखते हैं था पीजेंट और सिपाहीज के साथ क्या था सिचुएशन. पीजेंट्स दुखी थे उनके टैक्स की वजह से, उनके लोन्स की वजह से. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोन्स का सिस्टम है इससे बड़े ही परेशान थे. और सिपाहीज भी दुखी थे भाई, बिकॉज उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स और बिलीफ्स के ऊपर चोट पहुंच रही थी. प्लस कुछ कानून बनाए गए थे 1856 में. कानून बनाए गए थे कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ब्रिटिश आर्मी को तो उसको बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए. और कानून क्या था देखिए, इससे पहले क्या माना जाता था कि अगर कोई सी का टूर कराएगा तो उसका रिलीजन खत्म हो जाएगा, उसका रिलीजन प्लस कास्ट खत्म हो जाएगी. ये डर था, लेकिन इसके खिलाफ एक कानून बना दिया गया जिससे कि इनको बाहर भेजा जा रहा था. ओके, आगे देखते हैं. सिपाहीज आल्सो डिटेक्टेड व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड. सिपाही उससे भी रिएक्ट कर रहे थे जो आसपास हो रहा था, बिकॉज वो भी एक प्रकार से किसान ही थे आखिरकार. उनके साथ लोन का जो सिचुएशन थी वो बड़ी खराब थी. इसके बाद देखते हैं रिफॉर्म्स, जो बदलाव किए गए थे उनके ऊपर क्या रिएक्शन चल रहा था. देखते हैं कुछ कानून पास किए गए 1830 में. देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे. क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करने आए थे? देखिए ये क्रिश्चियन धर्म को फैलाने आए थे. 1830 की बात है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन बना सके. और 1850 में कानून पास किया गया था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी लिखा था. 1815 में क्रिश्चियन लॉ था जिसके तहत क्या था कि जो अगर क्रिश्चियन बन गया वो क्या कर सकता है. देखिए वो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी अपने एंसेस्टर की, और उसको जो राइट्स है वो कंप्लीट प्रोवाइड किए जाएंगे उसको सभी राइट्स. ओके, आगे देखते हैं थ्रू द आइज ऑफ द पीपल. लोगों की नज़रों में देखिए क्या था सिचुएशन उस टाइम पे, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है. ये हमने दोनों लेटर्स पहले पढ़ लिए थे चैप्टर में. आज हम सिर्फ एक शॉर्ट समरी कर रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं. देखिए म्यूटिनी कैसे पॉपुलर हुई. पहली बात तो म्यूटिनी क्या होती है? जब सभी सोल्जर्स मिलकर ओबे ना करें अपने ऑफिसर को, उसको हम म्यूटिनी बोलते हैं. अभी देखिएगा आप सबसे पहले कि बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया कि अब उनका कॉमन एनिमी कौन है भाई. उनका कॉमन एनिमी सभी ने बता दिया कि ये ब्रिटिशर्स हमारे कॉमन एनिमी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई है. अभी सिचुएशन होता क्या है, ये सभी स्टार्ट होता है मई 1857 के अंदर. ओके, मई 1857 में स्टार्ट होता है. और कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है मेरठ से. ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरठ से स्टार्ट होता है और मई 1857 में स्टार्ट होता है. कैसे चलती है सिचुएशन देखेंगे एक एक को. मेरठ से दिल्ली का क्या सिचुएशन था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को हैंग कर दिया जाता है पहले तो. कब हैंग कर दिया जाता है? ये हैंग कर दिया जाता है भाई 29 मार्च 1857 को, बिकॉज उसने बैरकपुर में अपने ऑफिसर को अटैक किया था. इसके बाद धीरे धीरे देखिए 85 सिपाही होते हैं, जो 85 सिपाही होते हैं मेरठ के, उनको जेल में डाल दिया जाता है. इससे गुस्सा कर 10 मई 1857 को मेरठ से रिबेलियन शुरू होता है. उन कैदियों को छुड़वाया जाता है. अपने जो इनके भाई होते हैं, जो इनके सिपाही होते हैं, मतलब वो मिलकर आपस में आंदोलन करते हैं और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ. दिल्ली में वो पहुंच जाते हैं रेड फोर्ट यानी बहादुर शाह जफर के पास. देखिए अब जो ये सिचुएशन हर जगह पहुंच गई और बहादुर शाह जफर को एक लीडर बना दिया गया इस रिवॉल्यूशन का कि यस आप हमारे लीडर बनेंगे. फिर क्या होता है
कि सभी लीडर्स के पास, सभी राजाओं के पास लेटर लिखता बहादुर शाह जफर कि आइए हमारी इस मूवमेंट में आप पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, अभी कौन कौन पार्टिसिपेट करता है आप देख सकते हैं। जो छोटे छोटे लोग थे, जो जमींदार वगैरह थे, उनको लगता है कि अगर मुगल एम्पायर वापस से आ जाते हैं पावर में तो हमें ज़मीन वापस मिल जाएगी, सभी लोग पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेन जो सेंटर्स थे वो हम लिख लेते हैं, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार, ये कुछ मेन सेंटर्स थे जहाँ पर ये 1857 का रिवोल्ट मेजर स्टार्ट हुआ था। और छोटे छोटे सेंटर्स बहुत थे, जैसे दिल्ली में थे बख्त खान, ओके, और बिरजिश कादिर थे लखनऊ में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, बिहार में कुंवर सिंह। ये कुछ आपके लीडर्स थे, हमने इन सभी के नाम पढ़े थे एक एक करके। सो देख सकते हैं कि ये लड़ाई शुरू होती है, सभी को धीरे धीरे हरा देते हैं, ब्रिटिशर्स को हराना शुरू कर देते हैं ये धीरे धीरे। अब लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, अभी टाउन्स के प्लस विलेजेस के लोग अब इनके साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं, बिकॉज इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस हम मिलकर अंग्रेजों को हरा सकते हैं। तो ये तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट में हमने देख लिया कि यस बहुत ही सही सिचुएशन चल रहा था स्टार्टिंग में जब हमने इस रिवोल्ट को शुरू किया, लेकिन आखिरकार हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि हम इस रिवोल्ट में हार गए या फिर हमें हार का सामना करना पड़ा। सो देखते हैं। देखिए आगे चलते हैं अब हम। तो देखिए मौलवी थे फैजाबाद से पार्टिसिपेट कर रहे थे, गाजी लोग, रिलीजियस वॉरियर्स ये भी मिल गए थे, बख्त खान थे दिल्ली से, कुंवर सिंह थे बिहार से। सो सभी लीडर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी देखते हैं कंपनी फाइट्स पे। कंपनी अब अपना आर्मी को बुलवाती है ब्रिटेन से, बहुत सारी आर्मी बुलाई जाती है ताकि इनको हराएं और वापस से कब्जा करें। धीरे धीरे क्या होता है कि बहादुर शाह जफर को सितंबर 1857 में अरेस्ट कर लिया जाता है। दिल्ली को कब कैप्चर कर लिया गया, ये कर लिया गया भाई सितंबर में ही कैप्चर कर लिया था। ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं चली इसका मतलब दिल्ली में, बिकॉज मई में तो स्टार्ट हुई थी और आप देख सकते हैं सितंबर में इसको कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी वाइफ के साथ उनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया जाता है, अक्टूबर 1858 एक साल के बाद। और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है लगभग 4 साल के बाद 1862 में। तो देखिए महीने देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, साल देखिए 1857, 1858 और 1862। तो ऐसे करके तो ये दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया जाता है 1858 के जून में। और लखनऊ को भी जीत लिया जाता है 1858 में ही। तो देखिए 1858 में लखनऊ को भी जीत लिया जाता है मार्च के अंदर, और जून 1858 में झांसी को जीत लिया जाता है। ऐसे करके ये तांत्या टोपे वगैरह भाग जाते हैं जंगल के रास्ते, लेकिन इनको अप्रैल 1859 तक पकड़ लिया जाता है। सो बेसिकली ये था कि 1858 तक मोस्टली सभी एरिया कैप्चर कर लिया जाता है, कुछ एक आधे को छोड़कर। और 1858 में इसी वजह से अंग्रेज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वो एक कानून पास करता है इसके तहत, सो दैट कि रिवोल्ट दोबारा ना हो, इस प्रकार की रिवोल्ट दोबारा ना हो, बिकॉज इनको रीजंस पता लग जाते हैं कि यस ये रिवोल्ट हुआ क्यों था। तो आफ्टर मैथ में हम देखेंगे कि 1859 के बाद सबसे पहले एक एक्ट आती है 1858 में एक्ट आती है सबसे पहले। और इस एक्ट के अंदर देखिए क्या दिया जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाएगा, ब्रिटिश क्राउन राज करेगा डायरेक्टली और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नर जनरल की पोस्ट बदलकर उसको वाइसरॉय बना दिया जाता है और क्राउन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इंडिया के ऊपर रूल करने की। सो ये था वहाँ पर सिचुएशन। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि भाई किसी का भी राज वगैरह एनेक्स नहीं होगा, सभी लोग फ्री हैं। ओके, किसी के ऊपर कोई वो नहीं होगा और हायर किसी को बना सकते हैं, कोई किसी अगर बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है तो एडॉप्ट करके भी वो वहाँ पर राजा बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी वगैरह थी कन्फिस्केट की थी तो उनको सस्पिशन से देखते थे, बट मुस्लिम से थोड़ा वहाँ पर हुआ अत्याचार, रिस्पॉन्सिबल माना जाता था उनको। और वेरियस जो रिलीजियस और कस्टमरी प्रैक्टिस थी उनको भी ठीक किया गया लोगों के लिए। लास्ट था कि आर्मी के अंदर अब यूरोपियन सोल्जर ज़्यादा आ गए, बिकॉज उनको डर था कि वापस से अगर हम इंडियंस को शामिल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कभी भी रिवोल्ट कर देंगे। इस मैप पे देखिए, मैप पे हम देखेंगे मेजर जो हमारे सेंटर्स थे प्लस माइनर जो सेंटर्स थे स्टॉर्म 1857 के रिवोल्ट के, वो हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए सो देखिए हमारे पास मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली एंड फैजाबाद, ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स, मेन सेंटर्स कहीं तो, ठीक है। अदर सेंटर्स आप देख सकते हैं सियालकोट, लाहौर, जालंधर, फिरोजाबाद, फिल्लौर, रोहतक, नज़ीराबाद, नीमच, महू, सागर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे सेंटर हमारे, दीनापुर एक्सेट्रा।
सो ओवरऑल नॉर्थन पार्ट में फैल गया था, इसको नॉर्थन रिबेलियन भी बोला जाता है 1857 का। सो ये था हमारी समरी फर्स्ट चैप्टर की। सो हमने फर्स्ट चैप्टर की आज समरी की इस वीडियो में, सो दैट कि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए ये चैप्टर। अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू।